डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है तुला के 26 जून 2023 से 2 जुलाई 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज राशि परिवर्तन करते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। किस तरह से वो किन किन भावों में जाते हैं, किन किन ग्रहों से युति बनाते हैं, क्या क्या योग बनते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर आधारित मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। लग्न राशि, चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपका लग्न तुला है और आप इस राशिफल को देखते हैं तो बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जो अपनी राशि से ऑब्जर्व करते हैं, जिनको अपना लग्न कंफर्म नहीं है, चंद्र राशि से वो देखना चाहते हैं, वो भी अवश्य गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का तुला के लिए। 26 जून 2023 चंद्रमा आपके 12वें घर में ही होंगे, यानी कि कन्या राशि में, और 28 जून सुबह के करीबन 3-4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना थोड़ा सा उनको परेशान करता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज रहता है, और ऑलरेडी अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा थोड़े प्रभावित है नकारात्मक स्वरूप से, तो यहाँ पे थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं, चिंताएं घेर सकती हैं। अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए एक केंद्र यानी कि 10वें घर के स्वामी है और 12वें घर में बैठे। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं कार्य संबंध में, उनके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कोई ना कोई अच्छी न्यूज़, कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि बृहस्पति से 6ठे पे बैठे हैं तो ये शकट योग बनता है। कुछ कार्य आपके अटक सकते हैं, कुछ विघ्न आपके जीवन में आ सकते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स थोड़े से आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में आ सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते के शुरुआती भाग में थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। नवामसा के हिसाब से कम सोचिएगा, क्योंकि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आप अलग से एक डायरेक्शन में चले जाएंगे अपनी सोच को लेकर, और फिर वो परेशान अवश्य करेगा। कहीं ना कहीं जीवन को एक रीस्टार्ट देने के लिए समय बहुत अच्छा है। कई बार होता है आजकल के टाइम में हम इतना चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, हमें समय नहीं मिलता एनालाइज करने का, और बस एक रैट रेस में भागते रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम एक रीबर्थ करना चाहिए, चीज़ों को दोबारा से एक स्टार्ट करना चाहिए, और उसके लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग है बहुत अच्छा है। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में है लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है। फ्यूचर प्लानिंग कीजिएगा। अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तो अब कहीं ना कहीं आगे कैसे बढ़ना है वो विचार करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, बात करने के लिए हफ्ते का जो शुरुआती भाग है अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अगर कोई एग्ज़ाम आदि नहीं है इस टाइम पे आपका, तो एक बार रिव्यू कीजिएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगे थे उनको सुधारने के लिए, ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, ये अच्छा रहेगा। 28 जून सुबह के करीबन 3-4 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे, और 30 जून सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक ठाक होता है आपके, क्योंकि 10वें घर के स्वामी है तो राजयोग बनाएंगे। लेकिन देखिए, 2 ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा को हमेशा पीड़ित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों को ही ज़्यादा पीड़ित करते हैं, क्योंकि उन पर ग्रहण लगाते हैं राहु केतु। तो चंद्रमा केतु के साथ आके बैठ जाएंगे, और ये लग्न में हो रहा है तो प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई डिजीज़ चल रही थी, ऑलरेडी आपको कोई बीमारी चल रही थी जो तंग कर रही थी, वो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। कोई इन्फेक्शन आपको अचानक से पकड़ सकता है, और पुरानी चीज़ों में बहुत जाएंगे, तब ये हो गया था, तब वो हो गया था। तो अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश कीजिएगा। पुरानी चीज़ों में, अतीत में बिल्कुल मत जाइएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि बाकी चीज़ों पर से ध्यान फिर एकदम आपका हट जाएगा। क्योंकि 10वें घर के स्वामी है चंद्रमा, केतु के साथ आ गए, राहु केतु में फंस गए, इसीलिए कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान आपका भटक सकता है, कुछ गलतियां आपसे हो सकती है। प्रयास कीजिएगा कि अपने फोकस पर आपको काम करना है, और अपने मानसिक संतुलन पर भी हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत कार्य आपको करना पड़ेगा। नवामसा के हिसाब से लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। आपको प्रयास ये करना है कि
आने वाला जो कुछ समय है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, यहाँ पर लोगों पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से अधिक कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर को बर्दाश्त करना सीखिए। कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एडजस्टेबल व्यक्ति का नेचर नहीं रहता। अगर रिलेशनशिप को आज के टाइम में स्पेशली अगर आपको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा एक्सेप्टेबल होना पड़ता है। इसी चीज़ पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, अपने लाइफ पार्टनर का साथ आपको मिलेगा। इसके साथ ही उनसे बैठकर बातचीत करने का ये समय बहुत अच्छा है। जो भी कोई कुछ कन्फ्यूजन अगर चल रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया जा सकता है। सेहत के हिसाब से आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है तो दिक्कत देगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक समय है, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और सुधारिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, यानी कि कहीं ना कहीं से कोई लाभकारी समाचार आपके लिए आ सकते हैं। 30 जून 2023 को सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, वृश्चिक राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब नीच के हो रहे हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं, लेकिन धन स्थान में मैं कई बार बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह आज के टाइम में अचानक से धन दे जाता है। कुछ अटका हुआ पैसा था, कुछ रुका हुआ पैसा था, इवन कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका वाद विवाद चल रहा था, इन सब चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। कुछ ऐसा आप कार्य करते हैं जिसमें थोड़ा हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, आप टैक्स बचाने के लिए कुछ ऐसा कार्य करते हैं, कैश में डील करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो समय है ये बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा यहाँ पे आके आपको धन तो अचानक से दिला सकते हैं, लेकिन चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। दूसरा भाव वाणी का स्थान है, वाणी में नीचता आ सकती है, यानी कि अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। कुछ ऐसी बातें आप बोल देंगे जो शायद आप भी कल को सुने तो आपको थोड़ी शर्म सी आ जाएगी, आप भी सुने तो आपको थोड़ी लज्जा सी आ जाएगी। तो ये जो समय है, जब नीच का कोई ग्रह अगर आता है वाणी के स्थान में, तो प्रॉब्लम होती है वाणी के संबंध में। और क्योंकि चंद्रमा है तो चंचलता भी आ जाएगी, इसलिए अपनी वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना है। हफ्ते के अंतिम भाग में शनि की दृष्टि है तो वो विषयोग भी बनाएगी, यानी कि वाणी में कटुता भी एक अलग तरह की आ जाएगी, आपकी वाणी लोगों को चुभेगी। तो हफ्ते के अंतिम भाग में आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। घर में भी थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इन्हीं सब चीज़ों के कारण। क्योंकि लग्न के स्वामी से पंचम में है, तो हाँ, क्रिएटिविटी थोड़ी आपकी अच्छी रहेगी। और ये वो समय है जब कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ नया करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कार्य क्षेत्र की बात करूँ स्पेशली, तो किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। इसके साथ ही जो हफ्ते का अंतिम भाग है, ये कुछ यात्राएं आपके लिए लेके आ सकता है। अचानक से यात्रा के आपके योग बनते हुए दिख रहे हैं। दशांशा के हिसाब से जो लोग बैंकिंग से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा या रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में ठीक ठाक समय है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही चीज़ आपसे कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर के मूड्स को समझने का प्रयास कीजिए। उनका मूड कब कैसा है, कब कैसा नहीं है, उसके हिसाब से ही अपने कम्युनिकेशन को आप आगे उनके साथ बढ़ाइएगा। सेहत के हिसाब से आपको अगर कोई मानसिक विकार है तो उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है, और ब्लड डिसऑर्डर भी यदि आपको कोई ऑलरेडी है तो उसके कारण भी दिक्कत बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने रिटेंशन पावर पर थोड़ा काम कीजिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव फिर से अत्यंत बली है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से धन का लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शुरुआती भाग में ही हफ्ते के सोमवार को ही लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करके लक्ष्मी जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।